बहुत आराम है कल से और आज में प्रियंका आके दिखाओ थोड़ा सा एक बार। जिस टाइम पे आप घर पे एंटर हुए हो बच्ची को लेकर है, उस टाइम पे घर में कोई था? कोई नहीं था। कोई भी नहीं था। थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश कीजिए प्लीज। कोई नहीं था। कोई भी नहीं था। जब आप अंदर आए हो तो क्या देखा आपने? कोई नहीं था। कोई नहीं था। जब आपके ऊपर हमला कराया गया तो उस टाइम पे क्या कुछ बात हुई है? थोड़ी थोड़ी खुल के बताओ सारी की सारी। कोई बात नहीं हुई जी। कोई बात भी नहीं हुई। ना, चोट लगी है, वो कौन थे, क्या थे, आपने देखा नहीं देखा? पता नहीं जी कौन थे, दो जने थे, हेलमेट पहन थे जी। हेलमेट पैर रखा था। अच्छा। कि कुछ एक तो नहीं हो भाई, उन्होंने कुछ डिमांड करी हो कि भाई या कुछ चोरी के इरादे से आए हो या आपकी किसी से दुश्मनी हो? कोई दुश्मनी जी। कोई दुश्मनी नहीं। भाई HR न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई फिलहाल मैं महम केंद्र में मौजूद हूँ। जैसा आपने कैप्शन पढ़ा है कि दिन दहाड़े जो है एक महिला को घर के अंदर जख्मी कर दिया। मैं आप लोगों को उस महिला से मिलवाऊंगा। कारण क्या था, कौन थे, आरोपी कौन थे, और इतनी बड़ी कोई रंजिश तो नहीं थी कि ऐसा जो इन्होंने इतना बड़ा कांड जो रच दिया, या फिर कोई लूटपाट का इरादा था। एक बार मेरे साथ में अंदर आओ। यू जो घर आप देखने लग रहे हो, यू जो कमरा आप देखने लग रहे हो, इस कमरे के अंदर कल दिन में इतना बड़ा वाक्य होया है कि आस पड़ोस के जितने पड़ोसी थी सारे जो है सुनने लग रहे थे। किसी ने भी नहीं पता। जब महिला चिल्लाई है तो पड़ोसियों ने सोचा कि कोई बंदर बुंदर आ गया होगा, तो जब आए हैं तो पता लगा कि वो इसने खूनम खून करके चले गए। यू जो आंगन देखने लग रहे हो ना, कल दिन में यार को सारा को खून ने खून था। मैं अपने साइड में फोटोज़ भी आपने दिखाने लग रहा हूँ, स्क्रीन को आप देखने लग रहे हो। इस कमरे के अंदर की बात करूँ मैं, इस बेड की मैं बात करूँ, आज अभी अंदर आऊँ, इस कमरे की मैं बात करूँ, कल दिन में यार चक्कू पड़ा टूटा हुआ, खून पड़े हैं, खून से लथपथ हुआ जो महिला थी उसको PGI में रेफ़र करवाया गया। इस घर की जो मालकिन है उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। फिलहाल उनकी जो मैं हालत हवा दिखाऊंगा कितनी गंभीर है, यानी कि सिर्फ कुछ पैसों के लिए, कुछ लूटपाट के लिए, या कोई और कारण था। आज अभियंद्र आओ मेरे साथ में। ये देखो, चारपाई पे जो महिला लेटी हुई है जिसके दोनों हाथों पे जख्म में पट्टियां बंधी हुई हैं, ये कोई मतलब न्यू नहीं है कि नॉर्मल हैं। चोट लग जाए अगर नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं है। जान लेने की कोशिश करी गई है। वो नशेड़ी थे, वो कोई भाई क्रिमिनल थे, या फिर कोई मतलब उन्होंने कहा फेमस कोई बदमाश थे। इनकी कि मैं दुश्मनी थी, के कारण है, सारी की सारी बातें इनसे इनके मुंह तक जानेंगे। फिलहाल तबीयत कैसी है जी आपकी? ठीक नहीं है जी। फिलहाल ठीक नहीं हो? थोड़ा बहुत आराम है कल से और आज में? प्रियंका आके दिखाओ थोड़ा सा एक बार। जिस टाइम पे आप घर पे एंटर हुए हो बच्ची को लेकर है, उस टाइम पे घर में कोई था? कोई नहीं था। कोई भी नहीं था। थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश कीजिए प्लीज। कोई नहीं था। कोई भी नहीं था। जब आप अंदर आए हो तो क्या देखा आपने? कोई नहीं था। कोई नहीं था। जब आपके ऊपर हमला कराया गया तो उस टाइम पे क्या कुछ बात हुई है? थोड़ी थोड़ी खुल के बताओ सारी की सारी। कोई बात नहीं हुई जी। कोई बात भी नहीं हुई। ना, चोट लगी है, वो कौन थे, क्या थे, आपने देखा नहीं देखा? पता नहीं जी कौन थे, दो जने थे, हेलमेट पहन थे जी। हेलमेट पैर रखा था। अच्छा। कि कुछ एक तो नहीं हो भाई, उन्होंने कुछ डिमांड करी हो कि भाई या कुछ चोरी के इरादे से आए हो या आपकी किसी से दुश्मनी हो? कोई दुश्मनी जी। कोई दुश्मनी नहीं। मुझसे बोला नहीं जा अच्छा, रहा बोला नहीं जा रहा। चलो भाई, आप इनके लड़के हो ना? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है जी। गौरव भाई, माता जी के साथ में ये जो हादसा हुआ है उसका एक बार थोड़ा संक्षेप में बताइए। पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे है सर कि मैं दिन में लगभग 2-2:30 बजे के लगभग खाना लेने आता हूँ हमारी दुकान का। अच्छा। और जैसे अभी हमने CCTV देखे, पुलिस भी लगी हुई थी, वो 2:15 बजे एक संतोष पैलेस के CCTV में कवर हुए हैं। और ये हादसा हुआ है 2:30 बजे, 2:31-32 पे। 15 मिनट उन्होंने हमारे घर के बाहर ये इंतज़ार किया है कि मैं कब निकलूँ। और मेरे निकलते ही मैं दुकान पे भी नहीं पहुंचा हूँ, इससे पहले तो हमारे पास फ़ोन आ लिया जी, घर पे आ जाओ फटाफट। इस बच्चे का फ़ोन आया कि ताई जी का चाकू लग गए। मेरे एक बार तो जी यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा जी अभी तो मैं घर से आऊँ 1 ही मिनट में, इतनी जल्दी इतना बड़ा हादसा कैसे होगा। उन्होंने तो जी गेट, जैसे मैं गया हूँ ना, गेट हमारा ऊपर से बंद करके, और ये नीचे से उसको बंद करने के लिए आई थी। मैं गया हूँ, ये 1-2 मिनट में बैठी थी, आई थी, इतनी देर में ही वो ताबड़तोड़ घर में घुस गए और इनकी चैन, गले में मंगलसूत्र था, वो झपट्टा और इनको धक्का मारते चले गए। तो बहुत बहादुर औरत है।
है, इन्होंने उनका हेलमेट पकड़ा, उन्होंने तेज हथियार से 1.5 इंच के गहरे घाव हैं सर। अगर मैं आपको वो घाव अभी दिखाऊं तो शायद आपको फोटो ब्लर करके दिखाने पड़े, इतने गहरे घाव हैं, ऐसे रो फुटेज भी नहीं दिखा सकते। 3.5 घंटे लगातार डॉक्टर लगे रहे जब इनके घाव पे टाके लग पाए। जो तीन हथियार लेयर में इस्तेमाल लगे। कराया गया वो चोट अगर कहीं से इधर उधर फिसल जाए पेट पे लग सकता था। सर पेट पे 2 घाव हैं, पेट हैं। पे तो ये क्या हुआ, देखो जो महिलाएं हैं साड़ी पहनती है घर में, अगर ये सूट या अपने जैसे कपड़े पहने होती तो कुछ नहीं था, जी कहानी और होती। ये तो जैसे साड़ी पहनते 3-4 लेयर होगी साड़ी की, वो चाकू लगन नहीं पाया, और वो लग के नहीं, इन्होंने जैसे पकड़े रखा, धक्का लगा और वो टूट के और गिर गया। यहाँ पुलिस ने हथियार को मौका वारदात से बरामद भी किया है। एक जो दूसरा लड़का था सर, ये बहुत चौंकाने वाली बात है, उसके हाथ में पिस्टल थी। इस तरह की वारदात हमारे इलाके में ये पहली ऐसी वारदात इतनी संगीन गंभीर। और मैं पहले भी ये बात कही, अभी भी कहता हूँ, ये चैन मेरी माँ की चैन नहीं गई है जी, ये पुलिस प्रशासन की चैन गई है, उनकी नींद और चैन गया है। ये तो पूरे मैम का सुख चैन भी चला गया। सुख चैन गया जी उनका, हमारी माँ की चैन नहीं गई है ये। और इस इलाके के लोग इतने डरे हुए हैं, कल 12 बजे तक लोग यहाँ बैठे रहे। जब घरों में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, क्या हम बंद करके रखेंगे जी? इतना दहशत हो गई इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल, देखो भी इतना बुरा टाइम आ गया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूँ जो घर है ना, घर के चारों तरफ 4 दीवारी, और 4 दीवारी के अंदर भी माताएं बहनें जो हैं या कोई भी है वो सेफ नहीं है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रशासन इतनी सख्ताई बरत रहा है और उसके बावजूद भी हर रोज घटनाएं जो है आगे आने लग रही हैं। क्या कहते भाई साहब? इसमें ये मेरी बहन है जी, छोटी है 5 साल की, ये हाँ। गुड़िया थी घर पे जी, इसको धक्का मारा उन्होंने। अगर भगवान ना करे कोई चाकू की धार इस बिटिया के लग जाती, कोई धक्का इसका लग जाता जी, क्या बचता इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखो जी, मैं तो मेरे कल समझ से में ऐसा बहुत सुनने में डरा आया, हुआ हूँ जी। इन्हीं को स्कूल से लेके आई थी ना? मैं लेके आया था जी स्कूल स्कूल से। से आप लेके आए मैं थे? लेके आया था, ये खाना बना रही थी, अच्छा, हमारा ये तो घर पे थी। घर पे थी, खाना बना रही थी। उन्होंने मतलब जो मेरा अंदाजा है वो कोरियर और पार्सल के बहाने आते हैं। अगर घर में कोई व्यक्ति नजर आता है तो ये कहते हैं आपका पार्सल है, और महिलाएं नजर आती हैं तो, क्योंकि हमारे घर में शादी थी सर, और शादी थी तो इन्होंने ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, और आम तौर पे तो महिलाएं घर में बटुआ भी नहीं रखती। ये तो वो शगुन वगुन के पैसे वैसे भाई देने और कई तरह के पैसे इकट्ठे हो रहे थे, 3, 3.5, 4 हज़ार जो बिना गिने पैसे थे जी, वो बटुआ भी धक्का मारे तो जी वो छाती पे से बटुआ भी निकल गया, वो भी झपट के भाग गए। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने अपना? मेरा गौरव कुमार नाम है जी। गौरव, ऐसा नहीं लग रहा कि आपको जो अभी आपने बातें बताई इनसे नहीं लग रहा कि भी पहले से कोई जाल साजिश है? बिल्कुल सर, ये इसी की रंजिश नजर आ रही है। क्योंकि और एक चीजों पे मैं रोशनी डालूंगा, अपने महम शहर के अंदर नॉर्मल व्यक्ति भी हेलमेट लगा के नहीं चलता, और पीछे बैठे वाला व्यक्ति भी हेलमेट लगाए हुए था, और गली के अंदर हेलमेट लगाए हुए घूम रहे हैं, और बिना नंबर की स्कूटी चल रही है। पुलिस ने, प्रशासन ने इतने कैमरे लगा रखे जी, इतने सिस्टम लगा रखे, बिना नंबर के व्हीकल घूम रहे हैं। बताओ जी ये कैसे? भाई शहर के अंदर बिना नंबर के व्हीकल घूमने लग रहे हैं, और आवारा किस्म के जो नशेड़ी लोग हैं ना, इनका तो कहना है कि है इतने हो रहे हैं शहर के अंदर, बहुत गणे। और पुलिस प्रशासन की मैं बात करूँ ना, इतना एक्टिव है, उसके बावजूद भी मैम के अंदर नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ये जो क्राइम होते हैं ना, इनके पीछे कुछ ज़्यादा बड़ा कारण नहीं, सिर्फ एक कुछ पल की जो बढ़ास होगा ना, वह नशे की लत वाह पाओगी, कुछ बड़ा बड़ा सिस्टम नहीं है इसके पीछे। एक फुटेज आई है सामने, वो दिखाएंगे आपको, एक बार दिखाना नील भाई। प्रियंका थोड़ी सी जूम करके दिखाओ एक बार। और भी हैं अभी लेटेस्ट लेकर। ये देखो भाई, या जो फुटेज आप देखने लग रहे हो साइड में, स्क्रीन के ऊपर देख लो भाई, मैं स्क्रीन के ऊपर लगाने लग रहा हूँ। इसमें जो ये दो स्कूटी के ऊपर जो 2 सवार हैं, और दोनों ने ना हेलमेट लगा रखे हैं। ये देखो, दोनों ने हेलमेट लगा रखे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी आजकल 2-2 स्कूटी हेलमेट लगा कर नहीं चलते, उड़े भी कम कर रहे हैं। और अपने मेन शहर में, लोकल में कतिर, वो भी गली में 2 हेलमेट, संदेह तो आड़े बना है कि ये वह हो सके हैं। देखो हम कंफर्म नहीं कर रहे ये बंदे हैं वो हैं या नहीं, लेकिन जैसे माता जी ने बताया था कि हेलमेट लगा रखा था उन्होंने। यही है, माता जी ने इनको ये इनके कपड़ों और ड्रेस से जो है, जो अच्छा, ये देख पाए एक उनसे फुटेज जो पहचाना। मैंने साथ में शेयर कर दिया आपके। हाँ, ये फुटेज और है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये 2:14 पे संतोष पैलेस के पास से निकले, ये लाइसियम स्कूल के पास है, और वारदात हुई है सर 2:31-32 पे। ये जगह कौन सी है? ये जंग वार्ड 8 ही, और ये बिल्कुल 1 मिनट का रास्ता है। हाँ, वहाँ 2:15 बजे हैं, वारदात 2:30 बजे हुई है। 15 मिनट हमारा तो घर जी 3-4 गलियां लगती हैं,
तो मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने तो 10-15 मिनट बिल्कुल आराम से इंतजार किया है, पूरा सिस्टम देख करके फिर इस वारदात को अंजाम देखो दिया। भी एक फोटो और मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है। इसमें यू बंदा देखो हेलमेट के नीचे मास्क भी लगा रहा है और एक ने शायद यू पीछे बैग वगैरह भी टांग रखे हैं हाँ मेरे जी, हिसाब से। बैग था हाँ इनका। बैग है इनका। बैग था इनके पास में। हाँ जी बैग था। बैग था भाई इनका। तो इस इनके पास में इसका मतलब कन्फर्म है कि यही बंदे थे वो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने इस माताजी की जो है जान लेने की कोशिश करी है चंद पैसों के लिए, चैन वगैरह के लिए, थोड़े बहुत लालच के लिए। तो भाई प्रशासन जो है, सरकार जो है दावे कर रहा है हर रोज़ कि हमारी पुलिस फोर्स जो है इतनी कामयाब पुलिस है कि दो तीन दिन के भीतर, कुछ घंटा के भीतर जो क्रिमिनल ने शामिल लिया हुआ है। ये देखना यूँ होगा कि ये जो फोटो जो शेयर कर रखे हैं ना, इसका मतलब यूँ तो नहीं है कि ये फोटो सिर्फ उस कैमरे में आए होंगे। पुलिस थाना के सामने भी कैमरे लग रहे हैं। आगे की बात करूँ तो मैं जगह जगह पर चौका में कैमरे लग रहे हैं, बड़े बड़े कैमरे लग रहे हैं। उनमें सारी चीज़ें क्लियर भी आ गई होंगी। यहाँ तक कि वो उनको आ रहा है ना, कति ड्रेस तो देख कर ऊपर पड़ जा रहा है कि क्रिमिनल कौन हो उसका है। और पुलिस वाले कि मैं छानी ना सब क्या गा बेरा बिना, जब चाहोगे तो सब कहना अपने आप काट लाऊंगे भाई साहब। जी, मैं तो सर आपके चैनल के माध्यम से, हमारे साथ तो जो बीत गई, मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ, माता जी की जान बच गई। लेकिन अब और लोगों से भी यही मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा, भाई सुरक्षित रहें। कोई भी अनजान व्यक्ति है, कोरियर के माध्यम से इस तरह की घटनाएं सर और शहरों में, अखबारों में सुनते थे। अपना इलाका तो हर तरह से सेफ, सुरक्षित, कोई डर वाली बात नहीं थी, बिल्कुल माताएं बहनें फ्री घूम रही थी। लेकिन कल जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई, जो डर उनके अंदर है, जो आस पड़ोस की महिलाओं में जो डर है सर, वो मतलब मैं अपील करूंगा प्रशासन को, वो डर निकालना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसके बिना बात नहीं बढ़ेगी। नहीं, लोग प्रशासन से अपना भरोसा खो देंगे। भाई फिलहाल एक बार तो इन तस्वीरों को शेयर करें, और जितनी भी माताएं और बहनें इन वीडियो को देखने लग रही है, भाई आपके पास में अगर फ़ोन आ जाए किसी कोरियर वाले का, हम नहीं कहते कि सारे एक जैसे हैं, किसी कोरियर वाले का अगर आपके पास में फ़ोन आया है और आपको यूँ कहा है कि आपका पार्सल आया हुआ है 10 कदम उधर आके लेके जाओ, तो आपने नहीं जाना है। आपके घर में अगर कोई सीनियर है या कोई भाई है, उसको भेजो या उस बंदे को आपके घर पे, आपके दरवाजे पे बुलाओ, नहीं तो आप भी किसी बड़े हादसे का शिकार हो सको। क्योंकि इनका संदेह है कि यह जो माता जी का जो चोट लगी है ना, वो कोरियर के बहाने आए हैं। अगर घर पे कोई बड़ा मिल जाओ तो वो यूँ कह देवे कि एड्रेस गलत है जी, फलाना चीज़ हो जाए, दकड़ी चीज़ हो जाए। अगर महिला के लिए मिला है तो लूटपाट कर ले हुए हैं। पैसा नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका दावा बिल्कुल ठीक है। और यही हादसा जी, जान बच गई। अगर इतने गहरे घाव पेट में लग जाते तो जी क्या करते, या कोई ऐसा घाव लग जाता आंख में, नाक में, कान में, कोई ऐसी जिंदगी भर की अपंगता हो जाती। ये घाव तो जी देखो महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में भर जाएंगे। मेरी समझ में तो माता जी पहले दुखों की बहुत मारी हुई है। बहुत मारी हुई जी। 2 बच्चे इनके लगभग 7-8 साल पहले 2 बच्चे, एक तो हादसे में ही गुजर गया था, और आज तक भी प्रशासन से उसके न्याय की गुहार चली रही है। और जी अब 2 बच्चे गुजरने के बाद अब ये हादसा जी, सारे हादसे ये तो नु मान रहे मेरी कर्म में ही लिखे हैं। इतना बड़ा हादसा होना जी, ये तो मतलब बिल्कुल बहुत चौंकाने वाली बात है। भाई प्रशासन से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के मामला को रोकथाम लगावे और जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा देना काम करे, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। आंटी जी क्या कहना चाहोगे, जो आज घर के अंदर महिलाएं भी सेफ नहीं और माता बहनें भी सेफ नहीं है? हम तो ये कहेंगे जी, प्रशासन की थोड़ी सी और ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए। जो घर में तो कम से कम सुरक्षित हो, बाहर ना हो तो, बिल्कुल। और होनी तो बाहर भी चाहिए। पढ़ने भी जाती हैं, सर्विस करने भी जाती हैं, तो सेफ नहीं होंगी तो कहाँ जाएंगी, कैसे करेंगी? इस प्रकार के क्रिमिनल जो भाई खुले घूमे गए, लो फोन लो। हाँ, क्रिमिनल इस प्रकार से अगर खुले घूमे गए तो भाई माता बहना की जो आज़ादी है वह खत्म हो जाएगी। बाहर जो पढ़ने खातर भी जाना पड़ेगा, भाई पूजा पाठ के लिए भी जाना पड़ेगा, और जो डेली के अपने काम हुए वह उनके लिए भी जाना पड़ेगा। फिलहाल मैं एक बार अपना न्यू दिखा दूँ कि घर की कौन से की मैं बात कर रहा हूँ। प्रियंका मेरे साथ में आओ। यूँ देखो भाई, यूँ है वो घर जो मैंने आप लोगों को जिसके अंदर से तस्वीर दिखाई है, और गली मोहल्ला में मैं आपने दिखा दूँ हूँ। बाहर आ जाओ, देखो भाई, जल्दी जल्दी आओ। सामने ये जो गली दिख रही है ना, इससे गली को क्रॉस करने के बाद में मेन रोड आ जावा है। जिस संतोष पैलेस की जो बात हो रही थी, जिसके कैमरे में वो आरोपी जो हैं वो कैद हुए हैं, सामने ही जावे हैं, उधर से आए हैं और इधर से वैसे कुछ सुनने में आए इस गली से निकले हैं या फिर इस गली से निकले हैं, वो चीज़ अभी तक जो है कन्फर्म नहीं हो रही। घर जो है, इस घर के अंदर वारदात को अंजाम दिया गया, जिस घर के अंदर अकेली महिला थी, अकेली महिला का फ़ायदा उठाया गया। चोरी का था, लूटपाट का था, वो तो वही जाने। गिरफ्तार करने के बाद में जो पूछताछ में जो जाँच पड़ताल निकलेगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है महिला पूरे तरीके से जख्मी है, दोनों हाथ पर बड़े बड़े जो जख्म हुए हैं। फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। प्रशासन के लिए क्या कुछ करना चाहोगे, ऐसे आरोपियों के लिए आप क्या कुछ सजा होनी
चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।